नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलीफाइड। आज की डेट है सितंबर 8। सो लेट्स बिगिन अवर न्यूज़पेपर डिस्कशन। फर्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम DRDO एंड DRDO ने रिसेंटली सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट किया है हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी। ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा जानेंगे। DRDO की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, दैट इज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ये जो हाइपरसोनिक क्रूज़ व्हीकल टेस्ट हुआ है, ये एक हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी यूज्ड टेस्ट है। तो इसमें हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। हाइपरसोनिक मीन्स जो भी चीज़ साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करे। हाइपरसोनिक में मोस्टली जो स्पीड मिनिमम एक स्पीड थ्रेशोल्ड माना जाता है, दैट इज़ मैक 5, MACH मैक 5 की इससे ज़्यादा रहती है हाइपरसोनिक की स्पीड। सुपरसोनिक की इससे कम रहती है, मैक 1 से मैक 5 के बीच में रहती है, बट हाइपरसोनिक इज एबव देन मैक 5। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है। आप स्पीड ऑफ साउंड से हम ज़्यादा की बात कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है। DRDO ने क्या किया है, जो ये डिमॉन्स्ट्रेशन किया है इस व्हीकल का, इस स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का, इसकी मदद से फ्यूचर में हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल्स डेवलप की जा सकती हैं एंड व्हीकल्स डेवलप किए जा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी क्या होती है। स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी कि देखिए, रैमजेट जो टेक्नोलॉजी है उसके आगे SC लगा है। SC मीन्स सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट, ये स्क्रैमजेट की फुल फॉर्म होती है। ये एक रैमजेट इंजन ही होता है। रैमजेट आप सिंपल भाषा में ये समझिए कि जो भी स्पीड को तेज करता है, साउंड की स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल करने में जो भी इंजन हेल्प करता है, तो जो रैमजेट इंजन होता है, एक स्क्रैमजेट इंजन एक रैमजेट ही इंजन है, बट वो उसमें क्या चीज़ होती है, उसमें सुपरसोनिक की मदद ली जाती है। उस इंजन में सुपरसोनिक की हेल्प ली जाती है एंड सुपरसोनिक मीन्स उससे क्या होता है, एयर फ्लो बढ़ाया जाता है जिससे एक ग्रेटर स्पीड अचीव हो सके, यानी साउंड से भी ज़्यादा अचीव स्पीड हो सकती है। तो सुपरसोनिक जो कंबशन रैमजेट इंजन होते हैं वो एयर फ्लो के, उसमें एयर फ्लो का भरपूर इस्तेमाल करके उस इंजन के स्पीड को सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंचाया जाता है। तो हमारे लिए ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल है जिसका डिमॉन्स्ट्रेशन अभी हुआ है, उसकी क्या क्या फीचर्स हैं। तो देखिए, वो मैक 6 से मैक 6 तक की स्पीड को अचीव कर सकता है। मैक 6 मीन्स 6 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। दूसरी चीज़, इसमें जो स्क्रैमजेट इंजन यूज़ हुआ है वो सुपरसोनिक पे वर्क करता है। तो ये मैंने आपको बता दिया सुपरसोनिक क्या होता है। अब इसी की मदद से फ्यूचर में सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल्स डेवलप की जा सकती हैं, तो जो काफ़ी अच्छी बात है इंडिया के लिए। नेक्स्ट न्यूज़, GNU फर्स्ट कॉन्वोकेशन, वर्चुअल कॉन्वोकेशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो काइंड ऑफ न्यूज़ है, आप बस इसको एक बार ध्यान रखिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले वर्चुअल कॉन्वोकेशन स्टार्ट की थी, ऑर्गेनाइज की थी। तो दैट इज़ GNU एंड GNU की ये 4th कॉन्वोकेशन है। 1972 में फर्स्ट हुई थी एंड ये अब 4th है जो कि वर्चुअल होगी। तो वर्चुअल थी इसलिए इसको हमने जस्ट न्यूज़ में इंक्लूड किया है। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, सेलुलर सर्विस स्टार्ट हुई है स्वाभिमान आंचल एरिया में। देखिए, ये न्यूज़ में आया है, उड़ीसा विलेजर्स टू सेट टू ज्वाइन मोबाइल हाईवे। तो अभी 1 महीना पुरानी बात है, एक ब्रिज बना था कहाँ पे, स्वाभिमान आंचल में। तो स्वाभिमान आंचल कौन सी जगह है, देखिए उड़ीसा का ये वो एरिया है जिसे द कट ऑफ एरिया के नाम से भी कहा जाता है। उड़ीसा आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे ये एक एरिया है, स्वाभिमान आंचल इसका नेम है, काफ़ी फेमस नेम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इस एरिया में लेफ़्ट विंग जो है, लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, उनका एक अच्छी खासी वहाँ पे पकड़ है। पकड़ होने का कारण ये है कि जो ये एरिया है, ये एक तो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, और जो इसके चौथी साइड जहाँ पे पानी नहीं है, वो टेरेन इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे ना तो कोई रोड है ना ही कुछ और चीज़ है। तो वहाँ पे जो ट्रैवल किया जाता था वो घोड़ों की मदद से था, हॉर्सेस की मदद से ट्रैवल किया जाता था इधर उधर। अब जो ये स्वाभिमान आंचल एरिया है वहाँ पे विलेजेस भी बहुत आते हैं, 151 विलेज आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक कितना बड़ा एरिया होगा जो कि कट ऑफ एरिया है, मींस वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं, कोई बस नहीं, कुछ नहीं। तो फर्स्ट टाइम वहाँ पे सेलुलर सर्विस, अनइंटरप्टेड सेलुलर सर्विस फर्स्ट टाइम उन लोगों को मिलेगी।
जगह का नाम ध्यान रखिए, उड़ीसा स्टेट है, मलखानगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एरिया आता है, उड़ीसा आंध्रा के बॉर्डर पे है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। उड़ीसा अकाउंट करता है हाईएस्ट नंबर ऑफ विलेजेस जहाँ पे मोबाइल फ़ोन सर्विस नहीं है इंडिया में, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब बात करते हैं स्वाभिमान आंचल की। मैंने आपको बताया एक ब्रिज का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, गुरुप्रिया ब्रिज। इस ब्रिज की मदद से, ये ब्रिज 2018 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और 2020 में आके ये कंप्लीट होके अब वर्किंग में है। तो ये वहाँ पे पहला ब्रिज है गुरुप्रिया ब्रिज, जो कि बना है गुरुप्रिया रिवर के ऊपर। तो इस ब्रिज की मदद से अब जाके जो स्वाभिमान आंचल एरिया है वो स्टेट से मैच हुआ है, स्टेट से कनेक्ट हुआ है। तो अब वहाँ पे पहली बार न्यूज़ में ये इसलिए आया था 1.5 महीना पहले, बिकॉज पहली बार एक बस गुरुप्रिया ब्रिज से होकर के स्वाभिमान आंचल में एंटर करी थी, तो जो कि काफ़ी बड़ी बात है। और कब से, इंडिपेंडेंस से, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से वहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। एक चीज़ और स्वाभिमान आंचल के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है एरिया में, वहाँ पे एक रिजर्वायर भी है जिस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो बालीमेला रिजर्वायर है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। गुरुप्रिया ब्रिज गुरुप्रिया रिवर के ऊपर बना है, बालीमेला जो रिजर्वायर है वो सिलेरू रिवर के ऊपर बना है। ओके, एंड सिलेरू रिवर एक गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन इसमें से काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज ब्रिज नया बना है, सेलुलर सर्विस स्टार्ट हुई है, एक रिजर्वायर भी आता है, एक अच्छी रिवर की ट्रिब्यूटरी भी है, और 1947 से भारत की आज़ादी के बाद से अभी तक वहाँ पे ये फर्स्ट चीज़ें हो रही हैं, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट न्यूज़, किरण हेल्पलाइन की बात करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले की न्यूज़ में आया था कि ये पोस्टपोन कर दी गई है, बट अब ये सेंटर ने लॉन्च कर दी है। 24/7 टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहैब हेल्पलाइन है ये। तो मेंटल हेल्थ से आप समझ के होंगे कि मानसिक, कोई अगर परेशान है मानसिक रूप से, तो उसके लिए ये एक रिहैब हेल्पलाइन है, फ्री है, टोल फ्री है। आप जस्ट कॉल करें इस नंबर पे एंड यू कैन अवेल द फैसिलिटी। तो ये एक टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन है, जिसे कि किसने डेवलप किया है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने। तो मिनिस्ट्री का नेम इंपॉर्टेंट है। किरण से आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे बिकॉज इसकी फुल फॉर्म कुछ ऐसी है नहीं, तो आपको बस ये याद रखना होगा कि किरण हेल्पलाइन इज़ रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन एंड डेवलप्ड बाय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। एम क्या है इस हेल्पलाइन का? एम ये है कि अर्ली स्क्रीनिंग की जाए, फर्स्ट एड, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। अगर कोई पर्सन साइकोलॉजिकल क्राइसिस से गुजर रहा है तो उसको हेल्प की जाए, यानी मेंटल वेलबींग में ये एक अहम रोल अपनाने वाली है ये हेल्पलाइन। 13 भाषाओं में ये हेल्पलाइन प्रोवाइड की जाएगी, एनजीओ द्वारा, पेरेंट एसोसिएशन द्वारा, प्रोफेशनल एसोसिएशन द्वारा। तो 13 लैंग्वेज में होगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इस हेल्पलाइन को कोऑर्डिनेट करेंगी दो नेशनल इंस्टीट्यूट हैं। पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो कि चेन्नई में है, एंड दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन, जो कि सीहोर में है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़, इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2019 दिया गया है। किसको दिया गया है? नेम इंपॉर्टेंट है, डेविड एटनबर्ग को। तो ये आप चीज़ ध्यान रखिए। ये एक वेटरन है, मतलब अब ये ब्रॉडकास्टिंग नहीं करते हैं, बट ये पहले ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर हुआ करते थे। तो इनको इस साल का इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2019 दिया गया है, और फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह जी ने ये इनको कंफर्म किया है। तो इंदिरा गांधी जो पीस प्राइज़ है वो दिया जाता है जो भी पर्सन पीस से कुछ काम करता है, डेवलपमेंट के फील्ड में कुछ काम करता है, तो उसको ये दिया जाता है। और ये दिया जाता है जो हमारी इंदिरा गांधी जी थी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनकी ट्रस्ट के नेम पे दिया जाता है। 1986 में वो ट्रस्ट फॉर्म हुआ था, तो उनके नेम पे दिया जाता है। 25 लाख रुपए इसकी एक मॉनेटरी अवार्ड मनी होती है। ये ध्यान रखिएगा किस फील्ड में दिया जाता है, और 2019 का किसे दिया गया है। अभी 2020 का नहीं आया है, 2019 का ही दिया गया है। तो ये इनको दिया गया है, इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, सिक्योरिटी कैटेगरीज इन इंडिया। एक यहाँ पे न्यूज़ आई है जो कंगना रनावत को Y+ CRPF की कवर सिक्योरिटी दी जाने की बात की गई है। तो Y+ से आप क्या समझते हैं, तो इसलिए हमने ये सिक्योरिटी वाला सेगमेंट ले लिया है। देखिए, इंडिया में जो सिक्योरिटी की कैटेगरीज हैं वो 4 टायर में डिवाइड है, Z+, Z, Y एंड X। ये 4 टायर में
सिक्योरिटी डिवाइड है। आपने कई बार सुना होगा, जैसे अंबानी को जेड प्लस सिक्योरिटी है, तो वो हाईएस्ट लेवल है। अब इसमें एक सिक्योरिटी लेवल और आता है एसपीजी, दैट इज़ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है ये दिया जाता है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को, और इस प्रोटेक्शन ग्रुप में एनएसजी कमांडो पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं, जिन्हें कि ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। उसके बाद आता है जेड प्लस सिक्योरिटी, जो कि एक टाइप से सबसे हाईएस्ट लेवल है सिक्योरिटी का। इन ए पर्सन वीआईपी उनको दी जाती है। प्राइम मिनिस्टर जी को तो एसपीजी है, तो वो आप इसको अलग कर दीजिए। बट उसके बाद जो हाईएस्ट लेवल है वो जेड प्लस सिक्योरिटी है, जो कि दी जाती है वीआईपीज़ को, और भी अलग जो कि फेमस होते हैं काफ़ी और थ्रेट होता है उनके ऊपर, तो उनको ये चीज़ दी जाती है जेड प्लस सिक्योरिटी। इस सिक्योरिटी की जो डिटेल्स हैं, इसमें 55 पर्सनल्स होते हैं, जिसमें 10 से ज़्यादा एनएसजी कमांडोज होते हैं और बाकी पुलिस पर्सनल्स होते हैं। तो एनएसजी के जो गरुड़ कमांडोज हैं वो इस जेड प्लस लेवल की सिक्योरिटी को प्रोवाइड करते हैं। याद रखिएगा, एनएसजी के जो गरुड़ कमांडोज हैं। फिर नेक्स्ट सिक्योरिटी है जेड सिक्योरिटी। ये जो सिक्योरिटी है इसमें 22 पर्सनल्स होते हैं, जिसमें 4 से 5 एनएसजी कमांडो होंगे एंड बाकी पुलिस के पर्सनल्स होंगे। पुलिस के पर्सनल्स में कौन कौन से आ सकते हैं? दिल्ली पुलिस आ सकती है, आईटीबीपी हो सकती है, सीआरपीएफ हो सकती है, और एक एस्कॉर्ट कार भी मिलेगी। नेक्स्ट जो सिक्योरिटी है दैट इज़ वाई सिक्योरिटी। वाई सिक्योरिटी में 11 पर्सनल्स होते हैं, जो कि दी जा रही है अभी किसको? कंगना रनावत को। ये बात हो रही है कि इसे वाई सिक्योरिटी दी जाएगी इन्हें। तो इसमें 11 पर्सनल्स होते हैं, जिसमें 1 से 2 कमांडोज हो सकते हैं। अब ये चीज़ फिक्स नहीं है कि वो एनएसजी कमांडो हो, वो कोई से भी कमांडो हो सकते हैं, किसी भी फोर्स के कमांडो, आईटीबीपी के कमांडो हो सकते हैं, बीएसएफ के कमांडो हो सकते हैं। तो 1 से 2 कमांडोज हो सकते हैं। बाकी पुलिस पर्सनल्स होते हैं, जिसमें वाई सिक्योरिटी में क्या होता है? 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर देते, पीएसओ, 2 पीएसओ भी मिलते हैं। एक्स सिक्योरिटी में 1 पीएसओ मिलता है और टोटल 2 पर्सनल्स होते हैं, लेकिन कमांडोज नहीं होते हैं, सिर्फ आर्म्ड पुलिस पर्सनल्स होते हैं। आर्म्ड पुलिस पर्सनल मीन्स जैसे आईटीबीपी, सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस, ये वाला जो भी पुलिस पर्सनस होते हैं। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एनएसजी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये जो एजेंसीज़ हैं ये वीवीआईपीज़, पॉलिटिशियन, हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज़ एंड स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। आज के डिस्कशन में इतना ही था। आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।